अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टिचिंग कॉर्नर। दुआ और उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस पैनल कुर्ती का मेथड शेयर करूंगी जो कि मैंने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बनाई है, और हम देखेंगे कि किस तरह से कम फैब्रिक में भी आप इस तरह से खुले से पांचे वाला जो प्लाज़ो पैंट होती है वो बना सकते हैं। तो चलिए जी, पहले तो हम फैब्रिक देख लेते हैं। जो मेरे पास फैब्रिक के पीसेस हैं, ये है जी शर्ट का फैब्रिक, और ये जो राइट साइड पे है ये ट्राउज़र का फैब्रिक। ये थोड़ा मोटा है तो इसको अलग कर लेते हैं, इससे बाद में ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। और पहले देख लेते हैं जो हमारे पास शर्ट के पीसेस हैं वो किस तरह से मैनेज हो सकते हैं। ये इसी ड्रेस में से बचा हुआ पैच था, तो मैंने सोचा किसी भी साथ ही हम यूटिलाइज़ करेंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, ये है मेरे पास जो थोड़े साइज़ में बड़े पीसेस हैं। ये सबसे जो है थोड़ा बड़ा है पीस, और बाकी इस तरह से मेरे पास छोटे छोटे से हैं। तो ये जो दो बड़े मेन पीसेस हैं, इन्हीं से पहले हम देखते हैं कि किस तरह से शर्ट की फिर हमारे पास मेजरमेंट्स आती हैं। अच्छा, इसकी जो मेजरमेंट है ना, वो जितनी मेरी रिक्वायर्ड विड्थ है शर्ट की उससे कम है, तो इसलिए शर्ट तो इसकी नहीं बन सकती। फिर मैंने यही सोचा कि इसके साइड्स पे मैं पैनल डाल के तो इसकी विड्थ बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना वो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है वो उसमें कंप्लीट हो रही थी। लेंथ में कपड़ा काफ़ी था, तो इसलिए सबसे पहले तो मैंने सेंटर पैनल की कटिंग की है। उसकी विड्थ जो मैंने रेडी रखनी थी वो 8 इंच रखनी थी। 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन रख के 9 इंच से मैंने इसकी कटिंग की है। और ये हमारा कपड़ा इससे बच गया है। ये देखिए जी, ये हमारा हो गया है सेंटर पैनल। अब ये जो कपड़ा बचा है ये डबल है, इसके साथ में इस कपड़े को मिला के तो ये मेरा कपड़ा 4 तह में हो गया। तो मैं इसके 4 पैनल्स जो हैं वो कटिंग करूँगी। इसकी विड्थ है मेरे पास 5.5 इंच, और ये हमारा नीचे से होगी पैनल की जो विड्थ है, और शोल्डर से जो है ना वो मैं 2.5 इंच रखी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के तो आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और यहीं से कटिंग करके आपने इसके पैनल्स की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए जी, ये मेरे 4 पैनल्स की कटिंग हो गई है। ये देखिए जी, इस तरह से। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले तो इन पैनल्स को ज्वाइन करके जो बाकी की रिमेनिंग कटिंग है ना वो बाद में करूँगी। अब ये जो फ्रंट की साइड है उस पर मैंने ये पैनल्स में लेस लगानी है। अच्छा जी, ये देखिए, अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपने लेस किस तरह से अटैच करनी है। ये देखिए, मैंने सिंपली इसे पैनल के ऊपर रख के तो एक सिलाई लगा ली है। और अब ये जो मेरा सेंटर पैनल है इसके साथ मैंने इस तरह से पकड़ना है, और लेस लगाने के लिए जो मैंने सिलाई लगाई थी बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए जी, मेरा एक पैनल अटैच हो गया है। अब ये कि मेरी लेस का मुंह कभी मशरिक़ कभी मगरिब की तरफ ना हो, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से इसे एक तरफ को ही फिक्स करके तो इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है, ताकि मेरी जो लेस है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे। ये देखिए जी, मैंने इसी तरह से दोनों साइडों पे पैनल्स जो हैं वो अटैच कर लिए हैं। और जो बैक है वो मैंने सादा रखनी थी, इसलिए इसे सादा ही मैंने उसकी सिलाइयाँ लगा के तो पैनल्स ज्वाइन कर लिए हैं। अब मैंने इसे फोल्ड कर लिया है सेंटर से, उस तरह से प्रेस कर लिया, और इसकी जो बाकी रिमेनिंग कटिंग है अब हम वो करेंगे। अच्छा जी, इसका जो शोल्डर है वो मैंने 6 इंच पे मार्क किया है, और इससे नीचे जो है हम एक और पैनल डालेंगे, और जो हमारा ये शोल्डर होगा ये इसके शोल्डर की तरह होंगे। अब ये जो मेरे पास बाकी छोटे मोटे से पीसेस हैं, मैंने इनसे मज़ीद 4 पैनल कट करने हैं। ये देखिए, ये जो बाकी बचे हुए मेरे पास पड़े हुए कपड़े, तो ये मैंने 4 लेयर में इन्हें कर लिया है। और जहाँ तक मेरा ये शोल्डर का निशान है यहाँ से 1/2 इंच बढ़ा के जो कि मेरा स्टिचिंग का मार्जिन होगा तो मैं पैनल्स की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए जी, ये मैंने कर ली है पैनल्स की कटिंग। और अब मैंने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स मैंने 6 इंच पे मार्क लगाया था, तो 6 इंच ही मैं स्लीव्स का जो है वो विड्थ ले रही हूँ। ये देखिए जी, स्लीव की विड्थ जो है वो मेरी हो गई है
6 इंच। और इसकी जो लेंथ स्लीव की है, जितनी भी मैंने स्लीव रेडी करनी, इस तरह से जो बाकी मेरे पास छोटे पीसेस हैं इनको ज्वाइन करके मैं डिज़ाइनिंग करके अपने स्लीव्स की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। अब हम करते हैं ट्राउज़र की कटिंग। ये देखें जी, ये है मेरे पास फैब्रिक। इसकी लेंथ देख लेते हैं हमारे पास कितनी है। ये मेरे पास 40 इंच है, 1 मीटर के करीब कपड़ा है। ये देखें जी, अब इस तरह से अगर मैं कटिंग करती हूँ तो ये ट्राउज़र थोड़ा कम चौड़ा बनेगा। तो देखें जी, मैंने इसकी कटिंग किस तरह से की है और कम फैब्रिक में भी मेरा ज़्यादा फ्लेयर वाला ट्राउज़र जो है वो किस तरह से कटिंग हो गया है। ये देखें, जो मेरे पास कपड़ा था मैंने इस तरह से उसे तिरछा रख के कटिंग किया है। और ये देखें जी, इस तरह से कटिंग के बाद मैंने इसे ऊपर नीचे इस तरह से प्लेस कर लिया है। अब जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है ट्राउज़र की, मैंने उस पर मार्क लगाना है। मैंने इसकी लेंथ जो है वो 26 इंच रखी है। अब देखें, जो ये कम लेंथ वाली साइड है इसे आपने दूसरी साइड पे बिल्कुल इसी तरह से प्लेस करके तो लेंथ जो है वो सेम कर लेनी है। इससे आपके जो पांचे की शेप है वो भी आ जाएगी। अब फ्रंट साइड जो है उसे मैंने 1 इंच शॉर्ट रखना है बैक से। ये देखिए जी, अब हमने इसकी जो आसन का निशान है वो लगाना है और यहाँ से उसकी शेप दे देनी है। और अगर फिर भी आपकी लेंथ कंप्लीट ना हो रही हो या वेस्ट आपकी कम हो रही हो तो आप ऊपर से कटिंग करके तो यहाँ पे कपड़ा अलग से बेल्ट की तरह डाल सकते हैं। मुझे भी इसकी वेस्ट थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ से 2 इंच के करीब कपड़े की कटिंग की है, वही बाद में मैं इसके ऊपर बेल्ट डाल दूँगी। अब ये मैंने इसके पांचे क्योंकि खुले रखे हैं, कभी भी आप खुला पांचा बनाएं तो उस पर चौड़ी पट्टी लाजमी लगाएं अंदर वाली साइड पे बढ़ा के। उससे आपका जो ट्राउज़र है ना वो खुला खुला रहेगा, उसका पांचा वो इकट्ठा नहीं होगा, तो उसकी लुक जो है ना वो ज़्यादा अच्छी आएगी। अब ये मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग की है दोनों पांचों के लिए और ये मैं इसके पांचे पे लगाऊंगी। ठीक हो गया, अब हो गई है हमारी कटिंग कंप्लीट। तो अब इसकी जो नेक लाइन है उसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसकी विड्थ रखी है 2.25 इंच और लेंथ रखी है 3 इंच के करीब। नीचे 2 इंच का मैंने कट बनाना है और 1/2 इंच मैंने कट की जो है वो विड्थ रखी है। यहाँ से आपने राउंड शेप देनी है और इसकी आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब मैं इसे पेस्ट करूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक पे और इसकी जो बैक नेक है उसकी भी कटिंग कर लूँगी। फ्रंट नेक से मैं 1/2 इंच जो है वो बैक नेक को चौड़ा कम रखूँगी क्योंकि इस पे मैंने रेब में कटिंग किया हुआ कपड़ा लगाना है। ये अच्छी हो गई हमारी कटिंग। इसको मैंने पेस्ट किया है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और इसके सेंटर पे इस तरह से मैंने मार्क लगा लिया है। अब हम इसे करेंगे जी स्टिच। सबसे पहले आपने ऊपर से इसकी स्टिचिंग नहीं करनी है, हमने ये जो कट रखा है 2 इंच का, ये जस्ट हम पहले इस पे सिलाई लगाएंगे। क्योंकि मैंने इस पे ये जो मेरे पास पैच वाला कपड़ा बचा हुआ था यहाँ पे मैंने वो लगा के इसकी नेक लाइन बनानी है। ये देखिए, इसको मैंने सेंटर से कटिंग कर लिया है और यहाँ से मैंने थोड़ा सा इससे फ़ोल्ड करके तो ये जो हमारी वी शेप है इसके साथ साथ मैंने इस पर सिलाई लगा देनी है। एक साइड पे देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट की है, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमारी लग गई है। इसकी लेंथ जितनी मेरे पास मैंने रखनी थी, तकरीबन मैंने 6 से 7 इंच रखी है। और अब ये साइड की सिलाई लगाते हुए इसमें मैंने लेस भी फिक्स कर देनी है।
इसी तरह से देखें जी, मैंने दूसरी साइड पे भी लेस जो है वो फिक्स कर देनी है। ये देखिए जी, हमारी पट्टी जो है वो बन गई यहाँ पे। अब ये जो बाकी की नेकलाइन की सिलाई रहती थी, हमने इसे भी कंप्लीट कर लेना है। ये जी सिलाई हमारी लगी है, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है, नेकलाइन पे छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं और आपने इसे बैक साइड की तरफ पलट लेना है। ये जी हमारी फ्रंट नेकलाइन जो है वो रेडी हो गई है। इसे आपने एक दफ़ा अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब हम इसकी जो बैक नेक है ये रेडी करेंगे। ये रेब में कटिंग की हुई पट्टी जो है वो मैंने बैक नेक पे लगाई है। ये लगाने के बाद अब हम इसके शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। ये जी शोल्डर्स भी ज्वाइन हो गए। शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद ये जो रेब में कटिंग की हुई पट्टी लगाई थी इसको हमने इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ पलट के तो इस पे लगा देनी है सिलाई। इसके साथ ही फिर जो हमारी नेक लाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए जी, हमारी नेक लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके जो साइड पैनल्स और स्लीव्स हैं हमने वो रेडी करने हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ये जो मेरे पैनल की एक तरफ से रेब है, तो जो ये मैंने दूसरे नंबर पे पैनल अटैच करना है उसकी स्ट्रेट साइड को मैं इसके साथ अटैच करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हम स्लीव को रेडी करेंगे। स्लीव रेडी करने के बाद हम इसके साथ पैनल्स अटैच करेंगे। फिर इसे हम शर्ट का जो सेंटर वाला हिस्सा हमने रेडी किया उसके साथ अटैच करेंगे। इसके ये जो जोड़ हैं इसको मैंने लगाने के लिए ये जो सीढ़ी लेस है ये ली है। तो मैं एक जोड़ जो है वो आपको लगा के ऐसे दिखा दूँगी। बाकी के सभी जोड़ हैं जो वो सेम तरीके से ही स्टिच होंगे। ये देखिए जी, इस तरह से आपने एक साइड से पलट लेना है और फिर इस कपड़े के भी बिल्कुल साथ साथ वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैं कंप्लीट करके आगे आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आगे नेक्स्ट हमने क्या करना है। वो जी, हमने इस तरह से इसकी रॉन्ग साइड पे लेस को प्लेस करना है। ये देखिए जी, अब हम इसे राइट साइड की तरफ इस तरह से पलटेंगे। लेस जो है वो मैंने उसकी सीधी साइड ही ऊपर वाली तरफ रखी थी जब मैंने स्टिच किया। ये देखिए जी, इस तरह से पलट के आपने एक सिलाई लगाई है और आप इस तरह से पलट के आपने दोबारा से एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाना चाहिए स्टेज पे आके सिलाई लगा लें, अगर आप तुरपाई करना चाहें तो आप तुरपाई कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। ये देखें जी, दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर लिए हैं, जिन्हें सेंटर बना के प्रेस कर लिया और इस पे यहाँ पे कट लगा लिया ताकि मुझे अटैच करते हुए प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखें जी, ये जो पैनल्स हैं वो किस तरह से अटैच करने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे स्ट्रेट वाली साइड पे इस पैनल की स्ट्रेट साइड को ही फिक्स करना है, क्योंकि दूसरी जो मेरे पैनल हैं वो रेब साइड जो वो मेरी बाहर वाली साइड पे है। तो अगर दोनों साइडें ही रेब वाली हम अटैच कर देंगे तो वो बिल्कुल भी उसकी लुक जो है वो ख़राब आ जाएगी और उसमें झूल आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए जी, मैंने दोनों पैनल फ्रंट का और बैक का स्लीव के साथ अटैच कर दिया है। अब मैंने इसमें भी लेस लगानी है, इसलिए मैं लेस लगाने लगी हूँ पहले। तो लेस लगाने के बाद इसे हम जो सेंटर पैनल रेडी किया था उसके साथ ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, ये लेस जो है मैंने स्लीव तक ही अटैच किया। आप चाहें तो बैक के भी पैनल के कंप्लीट लगा सकते हैं।
लेकिन मैं यहीं पे लाके कंप्लीट कर रही हूँ। आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके इसे ऊपर से स्टिच कर दें, या फिर आप पैनल लगाने से पहले भी लेस लगा सकते हैं। मैंने आपको दिखाना था कि ये पैनल किस तरह से अटैच होने, इसलिए मैंने एक दफ़ा वैसे ही पैनल को अटैच कर दिया था। इसलिए अब मैंने एक दफ़ा सिलाई खोली है और इस तरह से लेस को यहाँ तक अटैच करूँगी और बाद में इसके इसी जगह पे पैनल को इस तरह से अटैच कर दूँगी। ये देखिए जी, हमारी एक साइड जो है वो रेडी हो गई है। अब इसे हमने इसके साथ ज्वाइन करना। आपने इस तरह से ये जो स्लीव पे मार्क लगाया है सेंटर का, इसको जो हमारा शोल्डर की सिलाई है इसके साथ प्लेस करके बराबर करके हाफ पैर एक साइड से आप स्टिच करेंगे और फिर बाकी का हाफ आप बाद में स्टिच करेंगे, तभी आपके पैनल्स जो हैं वो परफेक्टली स्टिच होंगे। ये जो लेस लगाने के लिए हमारी सिलाई हमें नज़र आ रही थी, आपने बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर ऊपर ही सिलाई लगानी है। अब ये देखें जी, हाफ़ मैंने स्टिच कर लिया था, बाकी जो हाफ़ है वो मैं स्टिच करने लगी हूँ। ये देखिए जी, पैनल जो है हमारा अटैच हो गया है। अब इस जो लेस है इसे एक साइड पे ही फिक्स करने के लिए, ताकि ये कभी राइट कभी लेफ़्ट साइड पे अपनी जगह से मूव ना हो, तो इसके ऊपर मैंने फिर से ये सिलाई लगा देनी है जैसे हमने पहले लेस को फिक्स करने के लिए लगाई थी। ये देखिए जी, हमारी कुर्ती की एक साइड जो है वो रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से आपने दूसरी साइड का पैनल्स जो हैं वो और स्लीव्स जो हैं वो रेडी करके वो भी अटैच कर लेने हैं। ये देखिए जी, अब मैंने दूसरी साइड जो है वो रेडी कर ली है। तो इसके बाद अब हम इसकी जो साइड की सिलाई है पहले वो लगाएंगे और फिर इसका जो हमारा दामन है हम उसे रेडी करेंगे। ये देखिए जी, हमारी सिलाई लग गई है। अब हमने इसका जो दामन है वो रेडी करना है। दामन पे मैंने जो मेरे पास बचा हुआ पैच पड़ा हुआ था ये अटैच करना है अपनी शर्ट की उल्टी वाली साइड पे। इस तरह से पैच को प्लेस करना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए जी, अब आपने इसे इसकी शर्ट की फ्रंट साइड की तरफ पलट लेना है और इसके दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जी, हमारा फ्रंट पे जो पैच है वो अटैच हो गया है। अब बैक वाली साइड जो है इस पे मैंने फैब्रिक की पट्टी लगानी है और वो जो है वो मैंने ट्राउज़र की ही यूज़ की है। इसकी विड्थ जो है वो है 2 इंच। इस तरह से आपने इसे फोल्ड करके शर्ट की जो राइट साइड है उस पर प्लेस करना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जी, अब हम इसे इस शर्ट की रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे और इस तरह से फोल्ड करके और इस तरफ ही सिलाई लगा देंगे। ये देखिए जी, हमारा जो दामन है वो रेडी हो गया। अब हम इसके जो चौक हैं इन पे भी इसी तरह से पट्टी अटैच करनी है। उसकी विड्थ जो मैंने ली है वो है 1.5 इंच
और ये देखिए इसे मैंने दोनों साइडों से प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिया है। और देखिए आपने इस तरह से प्लेस करना है और बिल्कुल इसके साथ रख के इस पर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है पहले, ताकि बाद में आपको मुश्किल नहीं हो। अब देखें जी, आपने इस तरह से पकड़ना है और ये जो मैंने प्रेस करके इस पर निशान बनाया हुआ है, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आपने पट्टी को प्लेस करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। इस तरह से पट्टी अटैच करने से ये होता है कि आपका जो चौक है वो भी मज़बूत हो जाता है। अगर उसे हल्का फुल्का सा खिंचाव भी आ जाता है तो वो आपका ये जो शर्ट है उसे डैमेज नहीं करता। आपकी शर्ट फटने से जो मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है कि जो साइड है चौक है इस जगह से हमारी शर्ट खिंचाव आने से फट जाती है। तो इस तरह से अगर पट्टी लग जाए तो आपकी बचत हो जाती है शर्ट फटने से भी। ठीक है जी, ये हमारा चौक हो गया है रेडी। इसी तरह से दूसरा चौक भी मैंने रेडी कर लेना है और साथ ही हमारी जो शर्ट की स्टिचिंग है वो हो जानी है कंप्लीट। और इसके बाद हम जो इसका ट्राउज़र है उसकी स्टिचिंग करते हैं। ट्राउज़र की स्टिचिंग के लिए आपने एक फ्रंट का पीस लेना है और बैक का लेना है और उनकी जो साइड की सिलाई है सबसे पहले आपने वो लगानी है। क्योंकि हमारी जो फ्रंट है वो 1 इंच छोटी थी और बैक जो है वो 1 इंच इससे फ्रंट से बड़ी थी, इसलिए आपने ये जब ज्वाइन करने हैं तो ध्यान से करना है कि आप दोनों एक ही साइड नहीं अटैच कर लें। अब जी हम इसकी ये जो आसन की सिलाई है ये लगाएंगे। इसके बाद हमने इसके जो पांचे हैं वो रेडी करने हैं। पांचे पे मैंने लेस यूज़ करनी है सेम जो मैंने शर्ट पे यूज़ की थी। ये देखिए जी, इसको मैंने पलट के रखा है। इसकी रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर वाली साइड पे है और फैब्रिक की तरफ इसका जो राइट साइड है लेस की वो है। अब ये जो मैंने पट्टी कटिंग की थी 3 इंच की चौड़ी, इसको मैंने इस तरह से प्लेस करके तो फिर सिलाई लगानी है। ये देखिए जी, इस तरह से हमारा पांचा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मैं ये सिलाई लगा के दोनों पांचे इस तरह से कंप्लीट करके तो आपको नेक्स्ट इसका जो है वो बताती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों पांचों पे लेस और पट्टी फिक्स कर ली है। अब आपने इस तरह से फोल्ड करना है और इस पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई भी कर लें, लेकिन मेरी मोस्टली कोशिश ये होती है कि बच्चों के कपड़ों पे सिलाई ही लगाऊं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जो तुरपाई वगैरह ना कहीं फंसा के तो वो खोल लेते हैं। इसके बाद अपने इसकी जी ये सिलाई लगा लेनी है साइड की। हाफ सिलाई आप एक दफ़ा लगाएंगे और दोबारा से दूसरे पांचे से स्टार्ट करके आप फिर से इस सिलाई को सेंटर में ला के कम्प्लीट करेंगे। अब जी हमारा जो नीचे से तो सारा ट्राउज़र रेडी हो गया है। यहाँ से हमने इलास्टिक लगाना है। इस पे मैंने ये कपड़ा लगाना है 5 इंच मैंने इसके ली है विड्थ, और यहाँ से हल्का सा मैंने स्टिच खोला है और यहाँ पे मैं इसको जॉइन करूँगी। ये देखिए जी, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके। तो मैंने इसको दोबारा से यहाँ से सिलाई लगा के क्लोज़ कर दिया है। अब हमने इसकी इलास्टिक के लिए फोल्डिंग करनी है। ये देखिए जी,
यहाँ से हमने इसकी इलास्टिक के लिए करनी है फोल्डिंग, और फिर इसमें इलास्टिक डाल के तो मैं उसके सेंटर में लगाऊंगी एक सिलाई, और ये कंप्लीट करके जो इसकी ड्रेस की सारी फाइनल लुक होगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है जी हमारी ड्रेस की फ़ाइनल लुक, इंतहाई खूबसूरत लगा है, और ये कलर कम्बिनेशन बिलीव में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये डबल शेडेड फैब्रिक है, और इसमें ये लेस जो है ना मस्टर्ड से शेड में, ये बहुत ही खुद सूट की है इसके ऊपर। और ये देखिए इसकी नेक लाइन कितनी नीटली बनी है, और फाइनल लुक बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त लगी है। ये देखिए जी हमारा कंप्लीट जो ड्रेस है वो इस तरह से रेडी हुआ है। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आज का ड्रेस जो है वो आपको कैसा लगा है और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।